गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। और आप सबके पेपर हो गए आप लोगों के? यस सर। कैसा रहा पेपर? सर अच्छे गए। गुड। अब आप लोग क्लास 7 में चले? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सबको। तो आप लोग अब क्लास 7 में चले गए? या 8th में चले गए? यस सर। या जाने वाले हैं? तो 8th से कितने बच्चे हैं जो 8th में जाएंगे अब? एक। सर आपने क्या पूछा? कितने बच्चे 8th में जाने वाले हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। 2 बच्चे हैं 8th में जाने वाले। और 7th में जाने वाले कितने बच्चे हैं? सर मैं हूँ 7th में जाने वाला। मेरे ख्याल से सारे बच्चे 7th वाले ही होंगे। सर मैं भी सर 7th में जाने वाला। गुड। सर मैं अभी हूँ 7th में जाने वाला। हाँ ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं। सर गुड इवनिंग। ठीक है। एक्चुअली अब यहाँ तक हम लोगों ने कोडिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही सीखा है। सर हाँ जी। सर आपने सर नल टाइप स्ट्रिंग सर पूरा इंट्रोड्यूस करवा दिया था। नल टाइप नहीं, कुछ नहीं, बेसिक बताया था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे थे कोडिंग की, ठीक है। जो सीरियसली कोडिंग सीखते हैं वो अब हम शुरू करेंगे। नए बच्चे जो आएंगे वो इस क्लास में फिट नहीं होंगे। मैं पहले सबको बता रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं वो इस क्लास में अब उनको समझ नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई नया नया बच्चा तो नहीं आज पहली बार जो आया हो कोडिंग क्लास ज्वाइन करने? एनीवन? सर आप पिछली 2 क्लासेस की सर रिकॉर्डिंग डाल दोगे? बच्चे पिछली क्लास में तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस बच्चे जिनको कंफ्यूजन था थोड़ा बहुत उससे ओके रिलेटेड। सर पिछले क्लास में सर आपने एरे का इंट्रोडक्शन भी दिया था। हाँ हाँ वो थोड़ा सा था, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सीरियसली कोडिंग करते हैं, ठीक है। जो मतलब ठीक से देखते हैं कि इंटीजर टाइप क्या होता है, डाटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बस देखा कि कोड कैसे होता है। अच्छा कोई एक बच्चा ठीक से बताएगा कि हम कोडिंग क्यों करते हैं, कोडिंग क्यों सीखते हैं, क्या जरूरत है कोडिंग की, वाई हमें नहीं सीखना कोडिंग, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों चाहिए हमें कोडिंग? सर कोडिंग से क्योंकि हमें सर हमारे सर जो हम सर डेली लाइफ में सर लैपटॉप लेते हैं सर या मोबाइल लेते हैं सर, उसमें जो एप्स होती हैं सर वो कोडिंग से बनी होती है सर। अगर कोडिंग नहीं होगी तो सर वो एप्स नहीं होंगी और सर को इसको वेरी गुड वितेश, वेरी गुड। ले। हाँ नेक्स्ट, और कोई एक बच्चा बोल रहा था। सर यस बच्चे। सर जैसे हम सर डेली लाइफ में हमारे सर लैपटॉप सर फोन वगैरह यूज करते हैं, तो जी सर मोस्टली अभी तो वर्क सर सभी लैपटॉप और मोबाइल पे होता है। इस पे सर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं सर उससे हमारा वर्क जो है सर इजी हो जाता है। अगर सर वो सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो सर हमारा जो वर्क है सर वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इसलिए वेरी गुड सर वेरी गुड। हमें कोडिंग की जरूरत है उन ठीक है नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोई को और ऐड बनाना। करना चाहेगा? गुड गुड बच्चे, ठीक है। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? चलो फिर मैं बताता हूँ। वॉशिंग मशीन देखा है आपने घर में? यस सर। उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है और वह भी कोडिंग से चलता है, उसमें भी कोडिंग होती है। आपने ट्रैफिक लाइट देखा है? तो ट्रैफिक लाइट में जो काउंट डाउन चलता रहता है 15 सेकेंड 14 सेकेंड, वहां भी माइक्रो कंट्रोलर लगा है और माइक्रो कंट्रोलर में कोडिंग की हुई होती है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? अभी हमारे लैपटॉप में जैसे मदरबोर्ड होता है, अंदर मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगा होता है, साथ में रैम लगा होता है, फिर डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर में सारा कुछ रैप अप करके एक में ही डाला हुआ, एक ही चिप के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी में मेमोरी होता है और फिर उसके पिन निकले होते हैं और उससे हम इनपुट आउटपुट एक तरफ पावर सप्लाई देते हैं और फिर उससे आउटपुट निकल रहा होता है। मतलब कोडिंग सिर्फ लैपटॉप और यहाँ तक नहीं लिमिटेड है, यहीं तक नहीं है।
जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कुछ भी है उसमें सब जगह कैमरा ले लो आप, कैमरा में तो हाई क्लास वो मतलब वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग वाला भी लगा होता है, ठीक है। मैं हैंडी कैम की बात कर रहा हूँ, मोबाइल कैम की बात नहीं कर रहा सिर्फ, ठीक है। या आपने ये इंटरनेट वाला राउटर देखा है, उसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हो तो वहां भी कोडिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने सामान है, ऑलमोस्ट ट्रेन चल रहा है उसके अंदर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक। जो अब नई गड्डियां आ रही हैं उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर वाली कोडिंग होती है, वो मतलब वो फैक्ट्री से ही उसमें कोड डालकर भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इंजीनियर बनेंगे और उस कंपनी में जाएंगे तो आप भी कोड कर सकते हैं, ठीक। यही ई फाइल्स वहां भी लगता है। आप जो कोड कर रहे हैं यही वाला कोड हर एक जगह ऑलमोस्ट सब जगह लगता रहता है, ठीक है। तो अगर कोडिंग किसी को समझना, कोडिंग क्यों, जैसे बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत दिनों तक ये सवाल रहा कि हम कोडिंग सीख कर क्या करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवाइस हैं, कैमरा ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, गड्डी ले लो, या फिर ट्रैफिक लाइट ले लो, सब में कोडिंग फिट की होती है। मतलब कोड उसमें डाला हुआ होता है और कोड के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर लैपटॉप में तो है ही, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे कोड से ही बनते हैं, ठीक है। अब देखो एक ट्रैफिक लाइट में भी कोड लिखा हुआ है, और यहाँ हम गेम खेल रहे हैं वो भी कोड से करते हैं, ठीक है बच्चे। तो जितने भी सॉफ्टवेयर है, Okay, मतलब sir. कोई भी डिवाइस ऑन किया, जैसे लैपटॉप ऑन किया, तो लैपटॉप जब तक बंद पड़ा है वो हार्डवेयर है। ऑन करने के बाद जो कुछ भी हम उसमें देख रहे हैं, अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सॉफ्टवेयर का काम है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं डालें तो वो ऑन भी नहीं हो सकता है। कंप्यूटर के जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोस, ठीक है। बायोस एक छोटा सा चिप लगा होता है कंप्यूटर में, जिसमें शुरू की कोडिंग होती है कि अगर किसी ने पावर दिया तो कैसे कैसे काम करना है। पहले उसकी अपनी कोडिंग रन होगी, फिर आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है उसका कोड रन होगा। अभी इस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर अगर पावर ऑफ है तो उसको आप हार्डवेयर बोल सकते हैं, और उसमें जब हम पावर ऑन करते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी हो रहा होता है, डिस्प्ले या फिर हम इंटरफेस क्लिक किया, हमारा रिस्पॉन्स लेकर कंप्यूटर ने कुछ काम किया, वो सारा सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक बच्चे। तो कोडिंग इसलिए जरूर, कोड सीख कर हम ये सब कर सकते हैं, ठीक। जैसे अब आने वाले समय में रोबोट्स हैं, तो उसमें उसके अंदर पूरी कोडिंग की होती है, कंप्यूटर ही है वो, इनफैक्ट उसमें ज्यादा और पावरफुल प्रोसेसर लगा होता है, ठीक बच्चे। तो चारों तरफ हमारे कंप्यूटर आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा जो गूगल कैम है, गूगल कैम नहीं, जो गूगल ग्लास है, चश्मा जो हम डालते हैं, ऐनक, उसके अंदर छोटी सी कंप्यूटर चिप के साथ फिट है, ऐसे समझो आप। आपने आईज ब्लिंक किया और उसने तस्वीर ले ली। मोबाइल तो है ही, ये सारे आपके कंप्यूटर हैं। मोबाइल भी कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है। जो सर्वर आप नाम सुनते होंगे, गूगल सर्वर क्रैश हो गया, दैट सर्वर इज आल्सो ए कंप्यूटर, ओके। सुपर कंप्यूटर तो आपने सुना भी, वो भी कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर के ऑलमोस्ट बिहेवियर एक ही जैसे होते हैं, ठीक। माइक्रो कंट्रोलर अलग प्रजाति का, अलग प्राणी है, ठीक है, अलग क्लास का है। उसमें सारा कुछ एक ही चिप में होता है और वो काफी सस्ता होता है, 200 रुपये में आप खरीद सकते हैं, ठीक। अगर आप रोबोटिक्स प्रोजेक्ट करेंगे 9th-10th में तो माइक्रो कंट्रोलर आपको छोटे मिल जाएगा। खैर ये पुराने जमाने की बात है, अब पूरा चिप ही आता है। तो मैं ये बता रहा था हार्डवेयर और ये सब, ठीक है। अब कोडिंग हम शुरू करेंगे डेटा टाइप से। कोडिंग में सीखने के लिए सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो है डेटा टाइप्स। तो कोई बच्चा बताएगा ये डेटा टाइप्स क्या है, क्या मतलब है डेटा टाइप्स, व्हाट इज डेटा टाइप्स। और आप लोग नोटबुक रेडी रखेंगे, अब आप लोगों को कुछ फिगर भी लिखना पड़ेगा, वैसे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, सारा कुछ वहीं से है। फिर भी आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि हायर क्लास में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो अब अभी आप स्टूडेंट है, आपको ये फिगर जो आप कराओगे सर उसको कॉपी में नोट करना है। हाँ, कॉपी एक आप करके नोट रखो साथ में भी। और ये सब कुछ याद रखने वाली चीजें हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, या इंटरव्यू भी आप फेस करेंगे तो वहां भी आएगा, और आपको याद भी रखना है, ठीक है। जब आप हायर लेवल की कोडिंग करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप का डाटा कितना रेंज तक, कितना लिमिट तक डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आप नोटबुक रखें, और जो डाटा टाइप्स का रेंज होगा
कि एक इंटीजर है तो वो कितना नंबर कहाँ से स्टोर कर सकता है। ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी ज़्यादा ये जरूरी नहीं है, लेकिन है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो हम सीरियसली सीखेंगे। मैं लिंक एक भेज दे रहा हूँ, आप लोग इस लिंक को 1 मिनट देखिए, फिर हम डाटा। अच्छा, कोई बच्चा बता रहा था डाटा टाइप्स, या कोई नहीं बता रहा था डाटा टाइप्स? डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? सर डाटा सर जो हम मीडिया से स्टोर करके रखते हैं सर, लाइक वीडियो, टेक्स्ट, वॉइस। यस यस। सॉफ्टवेयर का आप ऐसे कह सकते हैं सबसे जो मतलब बेसिक यूनिट है वो डाटा है। जैसे हम कोई मूवी प्ले कर रहे हैं तो जो मूवी प्ले हो रहा है, कंप्यूटर जो डिस्प्ले करेगा हार्ड डिस्क से, वो डाटा रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा विजुअल फॉर्म में। कैसे करेगा मैंने थोड़ा बहुत बताया था, फिर अब आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे आप। ठीक है, तो ये डाटा है। लेकिन जब कोडिंग की बात करते हैं तो डाटा को हम देखते हैं कितने तरह का डाटा स्टोर करता है कंप्यूटर, या कितने तरह का डाटा हैंडल करता है या प्रोसेस करता है। एक तो सबसे पहले हमने नंबर वाला देखा, और मेनली हमने सिर्फ इंटीजर नंबर वाला देखा और स्ट्रिंग वाला नहीं। तो एक नंबर टाइप का हो गया, मैं कोड करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ जो डाटा टाइप्स बार बार आते रहेंगे वो है नंबर। दूसरा तरह का डाटा टाइप था स्ट्रिंग, ठीक। और एक मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था बुलियन। ठीक है, मैं एक लिंक भेज दे रहा हूँ, ये आप लोग जरूर स्टोर करके रखेंगे। तो इसको मैं स्क्रीन शेयर भी कर दे रहा हूँ, मैंने लिंक भेज दिया है और स्क्रीन शेयर भी मैं कर दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये देखिए मेनली यहाँ पर तीन तरह के डाटा हैं अपने पास। एक तो नंबर मतलब जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 1.5 6.3, ये सब सारे के सारे नंबर हैं। ठीक है, और दूसरा था बुलियन। बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। ठीक है, एक जो सिंगल बिट है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, वो बुलियन को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी एक बिट को रिप्रेजेंट करता है बुलियन। एक बिट क्या डाटा होता है, या तो 0 या 1। 0 का मतलब कंप्यूटर में है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, फिर कैरेक्टर टाइप डाटा है जिसमें सिर्फ एक अक्षर, जैसे हमने एक बटन दबाया के, तो वो एक अक्षर जो है वो कैरेक्टर है। ठीक है, और जब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर ABCD जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, मैं सिर्फ अभी काउंट कर रहा हूँ, फिर से शुरू से करेंगे। तो मेनली 3 तरह के हैं, नंबर्स, ठीक है, दूसरा है बुलियन। बुलियन में ट्रू फॉल्स है, ज्यादा नहीं सोचना इस पर, इसके काम आगे बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन अभी हम इस पर ज्यादा नहीं है सर खपाएंगे। ठीक है, कैरेक्टर, ये भी बहुत कम ही यूज होता है, सिंगल एक कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग ये बहुत ज्यादा यूज होता रहता है। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और ये डबल कोटेड होता है, डबल कोट्स के अंदर। ठीक, डबल कोट्स के अंदर अगर डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग नहीं, ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग नहीं है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है दैट इज स्ट्रिंग। ठीक, और एरे, एरे मतलब ये जो बेसिक टाइप्स थे अपने 3-4, उसका सीक्वेंस, मतलब एक ही वेरिएबल में जब एक से ज्यादा हम स्टोर करते हैं नंबर तो एरे है। ठीक है, सबसे पहले अब चलेंगे नंबर्स पर। नंबर्स कितने तरह के होते हैं नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में? इंटीजर टाइप जो मतलब कंप्लीट नंबर है, 1 2 3 10 15 70, ये सारे नंबर है। ये 1005,
ये सारे इंटीजर नंबर है, ठीक है। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये माइनस में हो सकता है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आई होप। ठीक है, ये नंबर देख रहे हैं जैसे 128 to 127 ये नंबर है, ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे इंटीजर है। लेकिन अगर एक नंबर ये पॉइंट में है 3.14 1.0, ये सारे कौन से नंबर है? फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। पहला था इंटीजर नंबर जो कंप्लीट नंबर होता है जिसमें पॉइंट नहीं लगता, और जो दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। कंप्यूटर इसको अलग अलग तरह से स्टोर करता है, इसलिए हमें ये दोनों पढ़ना जरूरी है, ठीक है बच्चे। ये फ्लोटिंग टाइप नंबर है। फ्लोटिंग टाइप नंबर मतलब पॉइंट के साथ लगा हो, जैसे सिर्फ 0.5 या 3.6, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, हम हमेशा यूज करते थे इंट, ठीक है। लेकिन नंबर टाइप में 4 तरह के हम डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ इंट यूज करते थे तो लॉन्ग, अगर नंबर बहुत बड़ा हो तब लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट। इंटीजर नंबर स्टोर करने के 4 डाटा टाइप्स हैं। एक बाइट, बाइट की साइज जो है, सर आपकी आवाज सर लो आ रही है। मेरी आवाज लो आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज लो आ रही है या फिर नो सर, क्लियर है। सर बच्चे सारे लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे, ठीक है। सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो फिर इंटरनेट थोड़ा कम कंज्यूम होगा, और जिनका स्लो है उनको भी ठीक से सुनाई पड़ेगा, ठीक है। सारे लोग अपने वीडियो ऑफ कर लेंगे। तो इंटीजर टाइप में 4 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। बाइट, बाइट सिर्फ 8 बिट का होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। 8 बिट का, इसका साइज कितना होता है? 8 बिट। तो 8 बिट में कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं? 2 to the power 8, ठीक है। तो 2 to the power 8 होता है टोटल 256। ये याद रखने की चीज है, ये समझेंगे आप थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तब। ये अभी एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, अभी इसको याद रखना है। अगर कोई नंबर मुझे स्टोर करना है और वो -128 से 127 के रेंज का है, अगर कोई नंबर -1, स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, स्क्रीन छोटा कर लूं क्या मैं? सर आ रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ। अगर कोई छोटा नंबर है, मतलब -128 से 127 तक, तो ये सिर्फ हम बाइट लगाकर स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ 8 बिट स्पेस लेगा मेमोरी में, ठीक है। जैसे हम इंट लगाते हैं तो इंट पूरा 32 बिट स्पेस लेता है। जैसे हम कंप्यूटर बोलते हैं ये आई नाम का वेरिएबल रिजर्व करो, देखते हैं ना, var i, फिर इंट लिखते हैं, तो कंप्यूटर को कमांड जाता है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है। तो कंप्यूटर को पता है इंट मतलब 32 बिट का स्पेस वो रिजर्व कर देगा आपके लिए, आपके उस डाटा को स्टोर करने के लिए, उस वेरिएबल के लिए 32 बिट, ठीक है। लेकिन अगर नंबर बहुत छोटा है तो मुझे बाइट से ही काम चल जाएगा। अगर -128 से लेकर 127 तक स्टोर करना है तो मैं इंट की जगह बाइट लिखूंगा, ठीक है। लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एग्जाम्पल करेंगे इस पर। और जो दूसरा है इससे बड़ा शॉर्ट, ये -32,768 यहाँ से लेकर 32,767 ये रेंज है इसका। अगर नंबर मुझे इस रेंज में यूज करना है तो वहां पर इंट की जगह हम शॉर्ट लिख देंगे। तो ये कितना स्पेस लेगा? सिर्फ 16 बिट। ओके बच्चे, 16 बिट मतलब 2 बाइट। और इंट जो है कितना लेता है? 32 बिट
मतलब 4 बाइट, और इसका रेंज कितना है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना याद नहीं भी होगा कोई बात नहीं, आप ये बोल देंगे कि 32 बिट लेता है, तो ये भी ठीक है। 32 बिट नंबर जो है कितना स्टोर कर सकता है, आप ये देखिए। टू बिलियन 147 मिलियन और 483,648 माइनस में, ये इस रेंज से लेकर इस नंबर तक। ठीक है, और जीरो भी बीच में इंक्लूड है, इसलिए एक नंबर ये कम होता है। ठीक है, जीरो एक्चुअली पॉजिटिव साइड स्टोर होता है, इसलिए आप देखेंगे ये 648 है, ये 647 है, क्योंकि इसके साथ जीरो भी लगा हुआ है, तो जीरो भी लेने के कारण ये एक इससे कम रहता है हमेशा। ये -128 है, तो ये 127 तक है प्लस। ठीक है, और जब लॉन्ग डाटा स्टोर करते हैं तो ये काफी बड़ा रेंज हो जाता है। ठीक है, काफी बड़ा रेंज आप देख पा रहे हैं, और ये कितना स्पेस लेता है, 64 बिट मतलब 8 बाइट। ठीक है, मुझे लगता है अगर इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करनी हो तो इंट में ही इनफ हो जाएगा, नहीं? और अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन काउंट करनी हो या पूरी दुनिया का हर एक चीज काउंट करना हो तो लॉन्ग वाले डाटा में स्टोर हो जाएगा, नहीं? ये रेंज इसकी कितनी ज्यादा है आप देख सकते हैं। तो हमें याद रखने की जो चीज है कि इंटीजर के 4 डाटा टाइप्स होते हैं। बाइट जो सिर्फ 8 बिट या 1 बाइट लेता है, और इसका रेंज है -128 टू 127, ये तो याद रखना ही रखना है। दूसरा भी याद रखना है, शॉर्ट टाइप का जो डाटा टाइप है, ये 16 बिट मतलब 2 बाइट, और इसका रेंज है -32,768 से लेकर 32,767 तक, ये माइनस में ये प्लस में रेंज। ठीक है, इंटीजर का भी देख रहे हैं आप, इंटीजर 4 बाइट लेता है, और ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोटलिन के लिए। ठीक है बच्चे, ये कोटलिन के लिए इंट का साइज जो है वो 4 बाइट का है, और लॉन्ग के लिए 8 बाइट का। ठीक, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ये फिगर कुछ है याद रखनी, कम से कम बाइट और शॉर्ट तो जरूर याद रखिए, बाकी तो कुछ ज्यादा लंबा है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा नंबर ये था कंप्लीट नंबर, जिसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर डाटा के 4 टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। अब दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया था। ठीक है, इसको अलग तरह से कंप्यूटर इसको अलग तरह से स्टोर करता है। ठीक है, ये आप हायर क्लास में जाएंगे तब ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। जो फ्लोट नंबर है, जैसे मुझे स्टोर करना है, मिल्क का प्राइस है मान लो आप 20 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, तो 20.5 लिखेंगे, तो वो एक फ्लोटिंग नंबर है। फ्लोटिंग नंबर जो इसमें 2 डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट स्टोर करता है तो 32 बिट का स्पेस लेता है, और जो डबल होता है वो 64 बिट का स्पेस लेता है, जितना कि लॉन्ग लेता था उतना ही, और ये उतना लेता है जितना इंट लेता था। ठीक है, यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे हमने पाई की वैल्यू स्टोर करी हुई है, तो दैट इज ए फ्लोट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, 1.0 लिख दिया तो ये भी एक फ्लोट नंबर है। ओके, डबल में ज्यादा स्पेस और ज्यादा रेंज का नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। ये इंटीजर है, ये बाय डिफॉल्ट डबल है। ठीक है, और ये फ्लोट है। जब एफ लिख देंगे तब ये फ्लोट होगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट डबल हो जाएगा, मतलब 64 बिट का स्पेस रिजर्व कर लेगा, और साथ में हम एफ लिख देंगे नंबर के साथ, तो ये समझ जाएगा कि फ्लोट है। और इंटीजर में बाय डिफॉल्ट ये
इंट लेगा अगर कोई नंबर हम डायरेक्ट असाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जैसे 1 हमने सिर्फ लिखा असाइन किया 1 यहाँ, तो ये बाय डिफॉल्ट इंट है, मतलब 8 बिट ये 32 बिट का स्पेस इसके लिए रिजर्व होगा। लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तो साथ में हम एल लिखते हैं। एल मतलब कि कंप्यूटर को बोला कि नहीं मुझे लॉन्ग नंबर स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, मतलब 64 बिट। ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट डबल है फ्लोटिंग में, और इंटीजर में बाय डिफॉल्ट इंट है। ठीक, इसको भी स्किप करते हैं। ये ऑपरेटर्स जो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते थे परसेंटेज वाले उससे, तो ये 4 ऑपरेटर हैं, 5 प्लस माइनस, ये स्टार जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये फॉरवर्ड स्लैश ये डिवीजन के लिए है, और ये परसेंट। कौन कौन जानता है ये परसेंट किस चीज के लिए है? सर ये मेंटेन निकालने यस, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटर सर इनमें से डिवीजन कौन सा है? डिवीजन ये बच्चे फॉरवर्ड स्लैश ये। ओके सर। ठीक है, ये मैंने लिंक भेज दिया, इसमें सब कुछ है आपको, आप ये देख लेंगे। बस ये 4 ही ऑपरेशन में 5 ही हैं मैथ के। ठीक है, बेसिक जो है अपने कैलकुलेटर वाले। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने x को 5 से डिवाइड किया, अगर ये इंटीजर इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, इसका रिजल्ट इंटीजर आएगा, मतलब ये 5 को 2 से डिवाइड किया तो x में की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। अब हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर यस। ठीक है, अब जैसे वहां पर एक एग्जांपल था, ठीक है, तो हम प्रिंट करके देखते हैं x की वैल्यू कितनी है। ये 2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ बाय डिफॉल्ट इंटीजर वाला काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये इसको ऐसे कर दूं 5.0 डिवाइड बाय 2, तो अब क्या रिजल्ट आएगा? 2.5। अब कंप्यूटर को समझ लग गया नहीं नहीं ये लोग फ्लोट वाला रिजल्ट चाहते हैं, ये इंटीजर मतलब इंटीजर। सर एक बार रिपीट करना। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आप क्या बहुत दिन के बाद आए हैं क्या बच्चे? मुझे लग रहा है आप बीच में पिछले 1 महीने से नहीं आ रहे थे। नो सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। अच्छा, कोई नहीं। तो ये जब हम 5 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कंप्यूटर को लगता है ये सारा इंटीजर नंबर है, तो ये रिजल्ट भी इंटीजर ही स्टोर करेगा। ये 2.5 नहीं स्टोर करेगा बल्कि सिर्फ 2 स्टोर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंप्यूटर को यहाँ 0.0 लिख दूं तो कंप्यूटर को लगेगा ये फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये रिजल्ट जो है डेसिमल के साथ बताएगा आपको। तब x जो है डाटा टाइप क्या हो जाएगा x का? फ्लोटिंग वाला, फ्लोट। ओके, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक भी वो करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को ये समझ लगता है अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहा है, इसका मतलब इसको फ्लोट रिजल्ट चाहिए। अगर मैं सब कुछ नॉर्मल रखते हैं, कंप्लीट नंबर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर को लगता है ओ इंटीजर नंबर दे दो, इसको फ्लोट नंबर नहीं चाहिए। ओके,
या बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको डिफाइन किया हुआ है, टाइप मिसमैच, ये इंटीजर नंबर है और ये हम स्टोर करना चाह रहे हैं फ्लोट, डबल, ये फ्लोट नहीं, ये डबल हो जा रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यस, फ्लोट के लिए हमें बताना पड़ता है एफ, ठीक है, अदरवाइज वो डबल साइज का वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश करेगा। इंटीजर में क्या था, कंप्लीट नंबर में बाय डिफॉल्ट इंटीजर स्टोर करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लोटिंग नंबर है तो उसको बाय डिफॉल्ट डबल साइज का करेगा। ठीक है, बाकी ऑपरेशन भी देख लेते हैं। प्लस वाला तो आप लोगों को पता ही है, ये तो सबको पता है। ठीक, क्लियर है सबको? सर यस। सर ये ये सारे ऑपरेटर हैं। वो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था ये स्टार किस लिए है। स्टार एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक, डिवाइड वाला देखा आपने, तो 2 आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को क्यों 2 आ रहा है? ये छोटे सवाल लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चे, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे मैंने परसेंट लगाया, तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? कोई नया सर इसका कोई नया बच्चा सर बोलेगा? सबको क्लियर है? यस सर। 1 आया। ठीक, किसी को कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो वो अभी पूछ लीजिए प्लीज। सर इसमें रिमाइंडर दिया है। यस बच्चे, ये परसेंट का साइन जब लगाते हैं तो मैथ में एक्चुअली परसेंट का तो कुछ और भी मतलब होता है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा बताएगा जिसका मैथ अच्छा है, मैं चेक करना चाहता हूँ, अगर ये मैथ में होता 5 ये, तो इसका क्या रिजल्ट होना था मैथ के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से नहीं, मैथ के हिसाब से? 5 का 2% कितना होगा? 1। वेरी गुड। किस क्लास में आप बच्चे? क्या सर? किस क्लास में हो आप? 8 सर। गुड गुड। आप 9th में जाएंगे इस बार या अभी 8th में जाएंगे? सर 9th में जाऊंगा। अच्छा गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ परसेंट जो का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, कि डिवाइड होने के बाद कितना बचा, 5 से डिवाइड, 5 रिमाइंडर ऑफ 2 लगाया तो इसका आएगा 1, डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचा। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे। ठीक, अब फिर स्क्रीन पर वापस चलते हैं। यहाँ पर एल लगाया है, इसका मतलब हम कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं कि इसको आप इंटीजर नहीं स्टोर करो, इसको लॉन्ग टाइप में स्टोर करो। ठीक है, और किसी नंबर के साथ हम 2 डबल कर देंगे तो इसका मतलब वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इस पर ज्यादा वो नहीं करते, बिट वाइज ऑपरेशन भी है, वो एडवांस उसके लिए आगे हम सीखेंगे। ठीक है, इस पर हम फिर लोड कराएंगे कभी, पहले हम डाटा टाइप्स वो कर लेते हैं। इंटीजर वाला ऑलमोस्ट क्लियर है आप लोगों को? जो नंबर वाले टाइप्स में 2 हैं, एक कंप्लीट नंबर और एक फ्लोटिंग वाले पॉइंट वाले। ठीक है, और कंप्लीट नंबर में 4 हैं, एक बाइट, दूसरा शॉर्ट, फिर इंटीजर और फिर लॉन्ग, और फ्लोटिंग पॉइंट में 2 हैं, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, बुलियंस जो है सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करता है, लेकिन ये बड़े काम का है। ठीक है, जितने भी कंडीशन चेक होते हैं वहां पर बुलियन रिजल्ट ही
चेक किया जाता है। ठीक है बच्चे, जितने लॉजिकल Yes, sir. ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो सारे बुलियन में होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करता है, इसका क्या काम। लेकिन आप जैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा ये बहुत काम का है। यहाँ जैसे देखिए कंडीशन, कोई भी लॉजिक हम जहाँ लगाते हैं, जहाँ भी लॉजिक होगा वहीं पर बुलियन का काम है। ठीक है बच्चे, और बिना लॉजिक के कोड ही नहीं हो सकता। तो आप समझ लो बुलियन बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है ये सिंपल है, बहुत से ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है, ये किसी काम का नहीं लग रहा है, बट जहां भी हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे वहां पर बुलियन का रोल प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर बुलियन भी के साथ भी थोड़े बहुत ऑपरेशन है, और एक दो हमने पहले किया भी था, एंड वाला और ओर वाला और नेगेटिव वाला। ठीक है, इस पर करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। बुलियन सिर्फ एक ही तरह का डाटा स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके साथ हम करेंगे एक्सपेरिमेंट और ये फन होगा। ठीक है, हमारे पास 2 मिनट का टाइम बचा ये सेशन खत्म होने में। ठीक है, अब हम बुलियन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। या तो मैं वेरिएबल के साथ डेटा टाइप बताना पड़ता है, या अगर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो खुद समझ जाता है ये क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके साथ असाइन कर रहा हूँ, असाइन मतलब साथ में उसको वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है कि असाइन करने का क्या मतलब है, डिफाइन करने का क्या मतलब। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे। तो x में क्या है, फॉल्स, और दूसरा लेते हैं हम असाइन कर रहे हैं, इसलिए डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं कुछ ऑपरेशन। एंड और एंड का मतलब होता है कि दोनों, और मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर वो। मतलब जैसे बोलते हैं ये वनीला आइसक्रीम दे दो या चॉकलेट आइसक्रीम दे दो, और ठीक है। लेकिन जब एंड बोलेंगे इसका मतलब दोनों। क्लियर? तो ये कंडीशन जब हम एंड लगाएंगे, जैसे हम एक लगाते हैं इफ एक्स और साथ में प्रिंट किया प्रिंट ln जय हो। ठीक है, क्या ये प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? एनीवन? एक्स की वैल्यू क्या है? फॉल्स। और जब इफ के अंदर फॉल्स है तो इसका मतलब ये जो है इस लाइन के ऊपर इफ लगा हुआ है, तो ये लाइन कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपने y को यूज नहीं किया, फिर बनाया डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है इस कोड के ऊपर इफ का इफेक्ट है, और इफ में x की वैल्यू फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन y की वैल्यू डालेंगे, अगर y चेक करें तो y ट्रू है, ये वाला कंडीशन काम करेगा। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये रियली फन है और इस पर हम अभी और टाइम स्पेंड करें। सर एक्स, सर जब एक्स किया तो सर उसमें फॉल्स होने की वजह से प्रिंट नहीं किया। यस बच्चे, इफ के बीच में ये वैल्यू हमेशा ट्रू होगा तभी ये ब्लॉक काउंट